केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद अब पंजाब से भी यूपी और बिहार के मजदूरों के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। जी हां, पंजाब में भी यूपी और बिहार के मजदूरों को खदेड़ कर बाहर करने का फरमान जारी कर दिया गया है और ये सब कुछ बस एक व्यक्ति के कारण हो रहा है। सोचिए, गलती एक व्यक्ति की और उसका भुगतान पूरा राज्य करेगा। क्या है पूरा मामला? क्या थी वो घटना जिसके कारण पंजाब के लोगों में यूपी और बिहार के मजदूरों के खिलाफ इतनी नफरत भर गई? ये सब कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल इन प्रस्तावों के पीछे एक कारण है। 9 सितंबर को होशियारपुर में हुई दर्दनाक घटना। इसी घटना को प्रमुख कारण बताया जा रहा है, जहां पर एक प्रवासी मजदूर पर इल्जाम है कि उसने 5 वर्षीय एक मासूम के साथ दरिंदगी की, उसकी हत्या की। इस वारदात के बाद गांव-गांव में प्रवासी आबादी को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। पंचायतों की बैठक और सामूहिक प्रस्तावों के मुताबिक 13 सितंबर को बजवाड़ा गांव में हुई एक अहम बैठक में 27 गांवों के सरपंच शामिल हुए। इसमें चक साधु, नंदन, सीमपुर, बसी बहिया, डाडा, किला वरुण और इलाहाबाद, बिलासपुर और आनंदगढ़ जैसे गांव शामिल थे। बैठक में सामूहिक प्रस्ताव पारित कर यह तय किया गया कि प्रवासी मजदूरों को बिना पंजाब सरकार के वैध पहचान पत्र के गांव में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चब्बेलाल पंचायत सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया। पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह, जो कि सरपंच रीना सिद्धू के पति हैं, उन्होंने पुष्टि की कि आसपास के कई गांव इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं। होशियारपुर जिले के लगभग 27 गांवों ने प्रस्ताव पारित कर यह तय किया कि बिना वैध दस्तावेज वाले प्रवासी मजदूरों को गांव में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन पंचायतों ने यह भी साफ कर दिया कि अब वे ऐसे मजदूरों के लिए किसी भी तरह का निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। पंचायतों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के दस्तावेजों की तस्दीक केवल तभी की जाएगी जब उनके पास पंजाब में जारी आधार, पैन और अन्य सरकारी पहचान पत्र होंगे। और भी कुछ शर्तें हैं जिन पर प्रवासी मजदूरों को अब खड़ा उतरना पड़ेगा। बजवाड़ा के सरपंच राजेश कुमार उर्फ बॉबी माहे ने कहा कि जिन मजदूरों के पास वैध पहचान पत्र नहीं है, वे गांव छोड़ने को उन्हें कहा गया है। जो किराए पर रहते हैं, उनके मकान मालिकों को पंचायत को लिखित रूप से आश्वासन देना होगा कि वे उनकी जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई मजदूरों ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर अस्थायी मकान बना लिए हैं और बिजली पानी कनेक्शन तक ले लिए हैं। बदला पंचायत ने विशेष रूप से गुर्जर समुदाय के प्रवासियों का जिक्र करते हुए कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी प्रवासी सरपंच को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही किसानों को भी अपने यहाँ काम कर रहे प्रवासियों की जानकारी पंचायत को देनी होगी। पुरहिरा गांव ने इसी तरह का प्रस्ताव पास किया। ये भी कहा गया कि प्रवासी घर या कोई भी संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन इस पर सीएम भगवत मान ने जो जवाब दिया है वो जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने साफ संदेश दिया कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने और रहने का हक सभी को है। गुस्से में दिए गए बयान लंबे समय तक नहीं टिक सकते। पंजाब हमेशा से मेहनतकश लोगों की सरजमी रही है और हम सुरक्षा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सीएम भगवत मान ने कहा कि अगर हम दूसरे प्रदेशों के लोगों को निकालने की बात करेंगे तो दुनिया में पंजाबियों को भी यही झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन तक गए हैं, वहां भी विरोध होता है। ये लोग क्यों आए हैं और उन्हें बाहर निकालो। मान ने कहा कि किसी भी अपराधी को उसकी जाति या प्रदेश देखकर नहीं, बल्कि कानून के हिसाब से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ऐसे में जब प्रवासी मजदूरों को, यूपी बिहार के मजदूरों को बाहर निकालने की बात हो रही है, तो ये जानना जरूरी है कि इन पर पंजाब की निर्भरता कितनी है। तो बता दें कि इंडस्ट्री और MSME संगठनों ने हाल ही में कहा कि लगभग 18 लाख प्रवासी मजदूर पंजाब की उद्योग, खेती, फील्ड और अन्य कार्यों में काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि लगभग 10 लाख लुधियाना के उद्योगों में मजदूर काम कर रहे हैं, जो कि बाहर प्रदेश से हैं। अब अगर लाखों मजदूर जिनको पंजाब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उसमें से अधिकतर यूपी और बिहार से हैं, ये संकेत है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या बड़ी है और उनमें से काफी लोग घर लौटने
पर जिनको मजबूर किया जा रहा है उन पर पंजाब किस तरह से निर्भर है। इन मजदूरों की खेती में काम और धान की बुआई, ट्रांसप्लांटेशन, फसल की देखभाल, खेतों की कटाई, खाद आदि में प्रवासी मजदूरों की भूमिका काफी अहम है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर्स में भी लुधियाना, जालंधर और बटाला जैसे जिलों में होजरी, खेल का सामान, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा उद्योग आदि में आंध्र कुशल और अकुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, जो कि बाहर प्रदेश के कामगार पूरा करते हैं। और अगर यही मजदूर नहीं रहेंगे तो धान ट्रांसप्लांटेशन, खेती की विधियों को समय पर पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। समय पर मेहनतकशों की कमी से बुआई में देरी होगी, फसलें प्रभावित होगी, उद्योग में गिरावट और उत्पादन भी घटेगा। यदि यूपी और बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में चले गए तो उन्हें रहने का दबाव कम हो गया है, तो पंजाब को कटौती का सामना करना पड़ेगा। उत्पादन घटेगा, कीमतें बढ़ेंगी और स्थिरता बढ़ेगी। इस तरह का कदम न सिर्फ आर्थिक नुकसान को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी दरारें लाएगा। तो क्या एक व्यक्ति की गलती की सजा लाखों मेहनतकश लोगों को दी जा सकती है? क्या पहचान पत्र और प्रांत देखकर इंसानों को अब गांवों से निकाला जाएगा? पंजाब की जमीन हमेशा से मेहनतकश करने वालों की रही है, फिर चाहे वो पंजाब का हो या फिर यूपी का या फिर बिहार का। अगर आज हम प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नफरत फैलने देंगे तो कल कहीं और हमारे लोग भी इसी नफरत का शिकार बनेंगे। मुख्यमंत्री भगवत मान की बातें वाजिब है कि अपराधी को सजा दो मगर समाज को नहीं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या पंचायतों का फैसला जायज है? क्या प्रवासी विरोध है या फिर सुरक्षा की जरूरत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये सच्चाई देश तक पहुंचाए। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।